ओके, अब हम लेते हैं टॉपिक 4.5 दैट इज़ रिजोल्यूशन ऑफ और रिजोल्विंग ऑफ वेक्टर्स। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। सीधा सीधा मैं बता देता हूँ कि ये क्या होता है। रिजोल्यूशन कुछ नहीं होता है। अगर ये आपके पास एक वेक्टर है, इसे दो हिस्सों में आपको तोड़ना, क्योंकि हम प्लेन पढ़ रहे हैं, प्लेन मतलब एक्स एंड वाई डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं। अगर ये एक वेक्टर है, अगर इसे दो भागों में हम तोड़ दें तो इसका मतलब है ये वेक्टर एक्स और वाई डायरेक्शन में इंडिकेट हो गया। तो इस वेक्टर के दो हिस्से हो जाएंगे। ए इज इक्वल टू ए एक्स, यहाँ पर कुछ क्वांटिटी होगी, प्लस वाई, यहाँ पर कुछ क्वांटिटी होगी। यानी कि जब किसी वेक्टर को हम दो हिस्सों में तोड़ते हैं, उस कंडीशन को हम बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। यानी कि दो कंपोनेंट्स में हम डिवाइड करते हैं। चलो अब फिजिक्स की भाषा में बोलते हैं, बाई दिस ए वेक्टर कैन बी रिजोल्व्ड इनटू टू कंपोनेंट्स। वही मैंने बताया, दो कंपोनेंट में तोड़ना, मेन बात ये है। व्हेन लेट हमारे पास वेक्टर ए, वेक्टर बी और एक वेक्टर ए है। ये हमारे पास तीन वेक्टर हैं इन ए प्लेन। इन ए प्लेन मतलब ए एंड वाई। लेट ए बी दी सम ऑफ ए एंड बी। ए इज इक्वल टू सम ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। इस कंडीशन में क्या हुआ, इन विद सच मल्टीप्लिकेशन फैक्टर लैम्डा एंड म्यू देन। तो इसमें ये बोलता है कि ये सिंपली ये नहीं है। अगर ये वेक्टर ए का जो सम है कुछ इस तरीके से है कि इसमें मान लो 2 है, इसमें मान लो 3 है। अगर ये जब होगा ए, जब होगा इस सम के बराबर, जब मान लो ये 2a और मान लो इसमें हम 3 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, उस कंडीशन में ये a की वैल्यू हमें मिलेगी। ये एग्जैक्ट नहीं है, एग्जैक्ट यहाँ पर आएगा। क्यों इसमें आएगा, आपका मतलब है ये एक समझाने के लिए, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए है। इसमें ये बोलता है कि हम जो है एक वेक्टर को कैलकुलेट करना चाहते हैं ए और बी की सहायता से, जो कि एग्जैक्ट ए प्लस बी के बराबर नहीं है। लेकिन अगर इसमें कोई मल्टीप्लाई हम कुछ कर दें, जैसे कि हमने 2 की कर दी तो ये 2a हो गया, इसमें कुछ मल्टीप्लाई कर दें तो ये 3b हो गया, तो ये इसके बराबर आ जाएगा। अब एज पर बुक क्या बोलता है कि a इज़ द सम ऑफ a एंड b, किस तरीके से, इन सच ए वे या विद सच मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से लैम्डा एंड म्यू। तो इस दो की जगह बुक में लैम्डा ले लिया है और इसकी जगह हमने ले लिया है म्यू एज पर बुक। तो उस कंडीशन में ए की वैल्यू होगी लैम्डा ए प्लस म्यू बी। अब अगर हम इसे विद डायग्राम अगर इंडिकेट करें, मान लो ये ए है हमारे पास, ए की हमारे पास वेक्टर बी है, ये है मान लो, तो ये एग्जैक्ट बराबर नहीं है ए के। ये जब बराबर होंगे जब इसमें हम लैम्डा की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। मान लो लैम्डा ए है, जैसे कि हमने यहाँ पे 2 की कर दिया था आपको समझाने के लिए, और ये जो है इसको हमने जो ले लिया है म्यू बी। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो इसका रिजल्टेंट ए है, नाउ इट विल बी इक्वल टू दिस वन। ये सिर्फ समझाने के लिए, आगे और ये क्लैरिफाई करूँगा मैं। सो दस वी हैव रिजोल्व्ड, इस प्रकार हमने ए को इसमें और इसमें रिजोल्व कर दिया है इन टू वेक्टर्स लैम्डा ए एंड म्यू बी एलोंग ए एंड बी, एलोंग ए एंड बी वेक्टर्स। तो ये आपको क्लियर नहीं हुआ है, मैं आपको अभी बताऊंगा क्या है ये।
Likewise, we can resolve a vector into rectangular, that is Cartesian coordinate, using vector unit magnitudes. ये यूनिट यूजिंग वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड, ये याद रखना, यूनिट वेक्टर बहुत काम का चीज़ है। दीज आर कॉल्ड यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर वो होते हैं जिनकी जो है मैग्नीट्यूड एक होती है। ये आपको आगे काफ़ी काम आएगा। तो इसे मैं पहले बता देता हूँ ये क्या है। इसमें आपको ये समझ में नहीं आया होगा क्योंकि हमने ये दो ले लिए हैं, तो ये बोल रहा है कि ए के ये दो पार्ट हैं। अब आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं ऐसे समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये x है, ये y है। अगर हमारे पास यहाँ पर एक पॉइंट P है, ये हमारे पास A है, A वेक्टर A है। अब इस वेक्टर को हमें रिजोल्व करना है, यानी कि कंपोनेंट बनाने हैं इसके। तो अगर इसके कंपोनेंट बनाने तो एक सीधी लाइन यहाँ पर खींचिए, एक सीधी लाइन यहाँ पर खींचिए। तो यहाँ पर मान लो ये 3, ये क्या था 3y ले लिया हमने, यहाँ पर ले लिया 2x ले लिया, या इसके अनुसार देखें तो यहाँ पर ले लो 2a और यहाँ पर ले लिया हमने b। तो अब ये जो है a को हमने इसमें इस कंपोनेंट में और इस कंपोनेंट में x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में रिजोल्व कर दिया, यानी कि तोड़ दिया है। तो इन दोनों की सहायता से या पैरेललोग्राम की सहायता से हम इसका रिजल्टेंट ज्ञात कर सकते हैं। वी कैन कैलकुलेट द रिजल्टेंट ऑफ दिस वन। इन केस आपके पास ये नहीं है और ये नहीं है, तो आपको ये मैग्नीट्यूड पता है, यू आर नोइंग द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वन, एंड यू कैन ब्रेक दिस वेक्टर इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज इन x डायरेक्शन ऑल्सो एंड इन y डायरेक्शन। तो जब यहाँ पर जो बोल रहा था वो हमने पहले वेक्टर ले लिए थे, इसलिए डाउट क्रिएट हो रहा था। एक्चुअली होना ये चाहिए कि हमारे पास एक ये वेक्टर है, इसको 2 हिस्सों में हमें बांटना है, x डायरेक्शन और y डायरेक्शन में, और इसकी सहायता से हमें एक वेक्टर मिल जाएगा 2a + 3b। हालांकि ये चीज़ अभी यहाँ के लिए सही है, लेकिन आगे के लिए ये गलत है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, बस ये समझाने के लिए कि इसके ये 2 हिस्से हो गए, एंड इट कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। So unit vector is a vector that has unit magnitude. It has unit magnitude which points in a particular direction. इस मैग्नीट्यूड की डायरेक्शन इज इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। अब ये यूनिट वेक्टर क्या होता है अच्छी तरह आगे समझ में आएगा, बस आप इसे थोड़ा ध्यान दे दीजिए। एंड हैज़ नो यूनिट डायमेंशन, और इसकी यूनिट वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है उसकी कोई यूनिट नहीं होती है। यूनिट का मतलब आप जानते हैं मीटर, सेकंड, किलोमीटर, ऐसा इसके साथ कुछ नहीं है, सिर्फ एक नंबर होता है। यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? रिप्रेजेंट, मान लो इस वेक्टर का मुझे यूनिट वेक्टर निकालना है, तो इस वेक्टर के लिए यूनिट वेक्टर, मान लो n को मैं यूनिट वेक्टर कह रहा हूँ, इसका यूनिट वेक्टर विल बी इक्वल टू वेक्टर a अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a, यानी कि इज इक्वल टू वेक्टर a अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a। ये यूनिट वेक्टर की वैल्यू, वेक्टर जो भी है उसे लिखिए और उसकी मैग्नीट्यूड निकालिए। ये दिस विल बी इक्वल, यूनिट वेक्टर विल बी इक्वल टू वेक्टर a अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a। सो यूनिट वेक्टर स्पेसिफिकली स्पेसिफाइज ओनली डायरेक्शन। ये यूनिट वेक्टर सिर्फ और सिर्फ, जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है, ये सिर्फ डायरेक्शन बताता है, डायरेक्शन बताता है। जैसे कि यहाँ पर कुछ होता है यूनिट वेक्टर, यहाँ पर कुछ होता है यूनिट वेक्टर, तो ये बताता है कि इसकी डायरेक्शन क्या है।
जैसे कि हम तो यहाँ पे मान लिया है कि ये एक्स डायरेक्शन में, इसको मान लिया वाई डायरेक्शन में, लेकिन समथिंग शुड बी रिटन हियर सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि ये यूनिट वेक्टर ये हमें बता रहा है कि ये एक्स डायरेक्शन में, ये वाई डायरेक्शन में। इसे समझने के लिए आगे चलते हैं। अच्छा, तो नॉर्मली साइंस की भाषा में इसे एक्स डायरेक्शन लेते हैं, इसे वाई डायरेक्शन लेते हैं, इसे जेड डायरेक्शन लेते हैं। इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर, उसे हम बोलते हैं आई। इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है उसे बोलते हैं हम जे, और इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है उसे हम बोलते हैं के। तो ये आई जे के, ये स्टैंडर्ड हैं, इन्हें याद रखिएगा। आई जे के एक्स वाई जेड डायरेक्शन में होते हैं, और इनकी मैग्नीट्यूड आई इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ जे इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ के इज इक्वल टू 1। ये याद रखना। दीज आर ऑल, आई जे के आर ऑल यूनिट वेक्टर्स, ऑल आर यूनिट वेक्टर्स। अब क्या कहते, अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा था कि ये बताते हैं डायरेक्शन, यानी कि जहाँ पर भी आप आई देखें इसका मतलब है ये एक्स डायरेक्शन में है, जहाँ पर भी आप जे देखें इसका मतलब ये वाई डायरेक्शन में है, और ये जेड डायरेक्शन में। ऑफ कोर्स ये हम के को तो बहुत कम यूज़ करेंगे क्योंकि ये स्पेस से रिलेटेड है। हो सकता है ये पूरी बुक में कहीं काम आए, जैसे कि अगले टॉपिक में ये काम आएगा थोड़ा सा ये, लेकिन वो सिर्फ समझने के लिए। अदरवाइज इसका एज़ फार एज 11th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड इज़ कंसीडर्ड, इट्स ऑफ नो यूज़। जैसा कि मैंने बताया था, इफ़ यू आर गोइंग फॉर इंजीनियरिंग देन ओनली यू विल यूटिलाइज दिस वन, अदरवाइज इट्स ऑफ नो यूज़। इनकी एक और ख़ास बात है, आई जे के एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि ये और ये तो आपको समझ में आ रहा है कि ये परपेंडिकुलर है, ये भी इन दोनों के परपेंडिकुलर है, यानी कि ये सारे एक दूसरे के 90 डिग्री पर हैं। सो आई जे के आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब इसे समझते हैं कि ये एग्जैक्टली है क्या। चलो आई, हम जो 2 डायमेंशनल डायग्राम लेते हैं, एक्स वाई, मान लीजिए ये हमारे पास एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर ए है, और ये एंगल बना रहा है यहाँ से यहाँ तक थीटा, यानी कि एक्स से यहाँ वेक्टर ए तक की जो एंगल है वो थीटा है। और अगर हम इस पे एक यहाँ पर 90 डिग्री पर और 90 डिग्री पर लाइन खींच दें, वी विल गेट दिस रेक्टेंगुलर शेप। इस कंपोनेंट को हम बोलेंगे ए एक्स आई कैप। अब ये वेक्टर ए का ए एक्स कंपोनेंट है इन एक्स डायरेक्शन, ऐसे ही ए वाई जे। अब इसे हमने 2 हिस्सों में तोड़ लिया है। ये वेक्टर ए का ए वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट है, जो कि जे हमें बता रहा है कि ये वाई डायरेक्शन में। अब इस वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो वेक्टर ए कैन बी रिटन एज ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, ऐसे हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, और इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, मैग्नीट्यूड ए इज इक्वल टू अंडर रूट रियल पार्ट ऑफ दिस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। अब इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे अपॉन अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। आई थिंक अभी आपको ये काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। सो ax and ay are called resolved parts of
वेक्टर ए इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन, जो कि मैंने बता दिया है। ए एक्स एंड ए वाई आर वेक्टर्स बाई विच ए एक्स आई एंड ए वाई जे, नहीं ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, ए एक्स एंड ए वाई आर कॉल्ड दी रिजोल्व पार्ट्स, मतलब ये कंपोनेंट हैं ए के, रिजोल्व पार्ट्स ऑफ वेक्टर ए, ये याद रखना। अब इसकी सहायता से देखते हैं हम क्या आता है। अब ए एक्स की वैल्यू क्या आएगी, ए एक्स इज इक्वल टू वही अपना फॉर्मूला लगा दो, ए कॉस थीटा और ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। सो हैंस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए, और ए इज इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ये आपका ये भी मेरा ख्याल आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए, और वेक्टर ए हमने यहाँ पे बता ही दिया, वेक्टर ए विल बी इक्वल टू ये। अब इसकी सहायता से वेक्टर ए विल बी इक्वल टू ए इज इक्वल टू ए कॉस थीटा ऑफ कोर्स आई प्लस ए साइन थीटा ऑफ कोर्स जे, क्योंकि ये वाई डायरेक्शन में है। अब इसका हम एंगल भी पता कर सकते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, यानी कि ए वाई अपॉन ए एक्स, और थीटा इज इक्वल टू इनवर्स टेन ए वाई अपॉन ए एक्स। सो components of ax and ay of vector a can be negative also. Components of vector a can be positive, negative और ज़ीरो, ये कुछ भी हो सकता है। ये किस पर निर्भर करेंगे, डिपेंडिंग ऑन एंगल थीटा। इनकी वैल्यू ए एक्स और ए वाई की जो कंपोनेंट है उनकी वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, जीरो हो सकती है। ये निर्भर करेगा आपके एंगल थीटा पर। सिमिलरली, इसे ज़्यादा तवज्जो नहीं देना, अब मैं जो बताने जा रहा हूँ उसका कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है। सिमिलरली it can be solved for three dimension, that is for space, that is for x y z डायरेक्शन। मान लो कोई कंपोनेंट आपका यहाँ पर है, तो उसके लिए मैं डायरेक्ट ही बता रहा हूँ, ए एक्स विल बी ए कॉस अल्फ़ा। मान लो अब जो एंगल है ये तीनों के लिए है, तीनों के लिए, इसलिए इस वजह से मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा, ये ज़्यादा आपके काम नहीं आएगा। इफ़ यू वांट टू सी एग्जैक्ट फिगर यू कैन रेफर योर बुक, अदरवाइज इट्स ऑफ नो यूज, आई थिंक सो, बिकॉज थ्री डायमेंशन आपके सिलेबस में है नहीं। फिर भी मैं इसे बता दे रहा हूँ कि ये ए एक्स कॉस ए अल्फ़ा, ए वाई इज इक्वल टू कॉस बीटा, ए भी है, एंड ए जेड इज इक्वल टू ए कॉस गामा। ये तीन एंगल है। इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर ए को ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, और इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, इज इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। और इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होगा, विल बी इक्वल टू ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। इसे आप यहाँ पर रखिए, पूरे को इसे यहाँ पर रखिए, यू विल गेट आंसर। अच्छा, पोजीशन वेक्टर, इसी में ही अगर पोजीशन वेक्टर निकालना हो इसका, इन दैट केस पोजीशन वेक्टर लेट अस से इट इज आर विल बी इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई आई जे प्लस
जेड के, ये इसका पोजीशन वेक्टर है। हियर एक्स वाई जेड आर द कंपोनेंट्स ऑफ आर, इस आर के ये कंपोनेंट्स हैं। जैसे कि यहाँ पर ए के कंपोनेंट्स थे ए एक्स ए वाई ए जेड, ऐसे ही यहाँ पर पोजीशन वेक्टर के कंपोनेंट एक्स वाई जेड हैं। एलोंग किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में। चलो ये आपका 4.5 हो गया। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, जिससे कि आपको ये, ऑफ कोर्स एग्जाम्पल मैंने ले लिया है, चलो न्यूमेरिकली लेते हैं, ये एग्जाम्पल मेरी ओर से है। मान लो एक्स और वाई डायरेक्शन ये आपको दे रखे हैं, यहाँ पर कोई वेक्टर ए है, ये एंगल थीटा बना रहा है, और ये ए वाई जे है, और ये ए एक्स आई है। इसकी पैरेलल में से खींचिए, इसके पैरेलल में से बनाइए, तो इसमें आप क्या क्या निकाल सकते हैं। मान लो, क्योंकि ये तो हमने देख लिया है, मान लो इसकी दूरी है ये 3, मान लो इसकी दूरी है 3, इसकी दूरी है 4, यहाँ से यहाँ तक 4 है, यहाँ से यहाँ तक 3 है। तो इस केस में वेक्टर ए विल बी इक्वल टू 3i + 4j, एंड इसका मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू 3² + 4² इज इक्वल टू, मेरे विचार से 5 आना चाहिए, और यूनिट वेक्टर विल बी इक्वल टू 3i + 4j अपॉन 5। ये आपका यूनिट वेक्टर आ गया। अगर आपको एंगल निकालना है, tan थीटा इज इक्वल टू y, दिस इज़ 4 अपॉन 3 इज इक्वल टू 0.75। तो इसे आप फिर कैलकुलेट कर सकते हैं। ये मेरा ख्याल है 45 डिग्री से कम आएगा। ये जो भी यहाँ पर आए दैट विल बी लेस देन 45 डिग्री, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।